फ्रेंड्स सुबह सुबह सवेरे सवेरे हम उठ चुके हैं, आँख खुल चुकी है, लेकिन अभी भी नींद के खुमार मेरे आँखों में चल रहे हैं। अभी हम जाते हैं नहाने के लिए, तैयार होते हैं और अभी प्रोग्राम है हमारा ठट्टा जाने का। चलो जब फ्रेश हो जाए उसके बाद आपके साथ बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, कपड़े बड़े पहन लिए और नहा लिया हमने। अभी बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। आज है अनवर की टेस्ट तो हो चुकी है, उसकी रिटर्न भी फिज़िकल भी। अभी माशाल्लाह उसमें उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, लेकिन हो रहा है उनका इंटरव्यू और उनके जो अनवर के कागजात हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग होगी। तो हम जा रहे हैं अभी ठट्टा एसपी ऑफिस और अनवर के जो कागजात हैं उनकी चेकिंग कराएंगे। और मेरा कुछ काम है डीसी ऑफिस में, वो भी काम मुकम्मल करने के बाद हमारे जो दूसरे भी छोटे बड़े काम हैं वो भी वहाँ करने हैं ठट्टा में। तो आज हम जा रहे हैं ठट्टा की तरफ और बहुत ही अच्छा है हमारा ये व्लॉग हो रहा है। और बाइक पे हम जा रहे हैं, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे सुरीली पे, क्योंकि सुरीली की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए हमने दूसरी ली है बाइक जो है CD70 और उस पर अब जाएंगे। थोड़ी देर में बाइक भी आने वाली है, तो हम निकलते हैं सीधा अपनी सब्र की तरफ। तो उससे पहले हम पी लेते हैं चाय। गाइस अभी हम दोनों तैयार हो चुके हैं। रियान साहब अभी तैयारी करेगा स्कूल पे जाने की और हम जा रहे हैं ठट्टा की तरफ। ये दोबारा मेरा ऑनलाइन आना सिर्फ ये था कि आपको दिखाएं कि यहाँ का देखो माहौल कैसा होता है, प्यारा सा। एक ऊपर है देखो कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ये सारे रियान साहब के हैं। ये इस तरफ भी हैं और यहाँ पर भी हैं और पिछले जो घर है उसके ऊपर भी है। और सुबह सुबह सवेरे सवेरे पंछियों की आवाज़ से चिड़ियों की चें सुनने में जो ना बहुत एक रिदम सा पैदा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। अभी आपको भी आवाज़ आ रही होगी, ये है देहात का मज़ा। आप देहात में बैठेंगे तो इस तरह से आपको पंछियों की आवाज़ सुनाई देगी, जिस तरह से ये सुनाई दे रही है। और चाय हमारे पास रखी हुई है। रियान साहब अभी उठे हैं और ये तैयारी करेंगे स्कूल की, पहनेंगे यूनिफॉर्म वगैरह। इसकी सही तरीके से नींद अभी पूरी नहीं हुई है। गाइस रियान साहब भी तैयार हो चुका है, अभी ये जाने की तैयारी में स्कूल पे। अभी इसने बूट अभी नहीं पहना, लेकिन ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। और ये अभी हमने मंगाई है बाइक CD70 और हम तैयार हैं। मुनवर भी तैयारी में लगा हुआ है, रजिस्टर वगैरह लेकर पहुँच चुका है और अनवर भी आ रहा है सामने। अनवर भी सारे कागजात साथ में ले चुका है। ये है अनवर और इसने कागजात सारे उठा लिए कागज़। दिखाए कहाँ पूरी बैग ले ली। अच्छा जी, चलो ठीक है, बस सही है, रहने दे। तो अभी हम निकल रहे हैं इस बाइक पे और मुनवर को उतारेंगे हम बगान में। और रेहान अभी दोबारा तैयार हो रहा है और ये भी जाएगा स्कूल पे, लेकिन हम इससे पहले निकल रहे हैं। चलो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं। दुआ करना कि अनवर की जो वो टेस्ट अच्छी तरह से हो जाए और मेरा भी जो काम है ठट्टा वगैरह में वो भी हो जाए। तो मिलते हैं आगे अपने सफ़र के में। डियर फ्रेंड्स, अभी ये रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तरह से बन चुका है और बेहतरीन सफ़र के लिए ये रास्ता है। इस पे बाइक आप जितनी भी स्पीड में चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन चलानी नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा रहता है। और ये बहुत गवर्नमेंट हमारे लिए एक अच्छा कदम उठा रही है इस तरह से रास्ते देहातों में देकर। और माशाल्लाह ये एक नेशनल हाईवे की तरह है और ये बना है वर्ल्ड बैंक की तावन से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बगान की जानब और वहाँ से हम जो ना तेल वगैरह गाड़ी में भरवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा ठट्टा की जानब। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अनवर के जो कागजात हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी है, वो पुलिस में अप्लाई कर दिया है अनवर ने। तो इंशाल्लाह हम जल्दी से जा रहे हैं ठट्टे की जानब। ये है मेरा शहर बगान और सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है और मैं पहुंच चुका हूं बगान में। अनवर भी मेरे साथ है और मुनवर भी। मुनवर को मैं छोड़ूंगा अभी बगान में क्योंकि वो जाएगा शॉप पर और हम सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप पर, वहाँ से भरवाते हैं तेल। उसके बाद हम निकलते हैं ठट्टा की जानब। तेल भराने के बाद हम आ चुके हैं गाड़ो बाईपास पर और अभी हम यहाँ से रास्ता लेंगे घोड़ाबारी वाला और हम जा रहे हैं ठट्टा की जानब।
लेकिन आज हमें हमारी सुरीली की बहुत याद आ रही है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 105 मोरी पर, 105 मोरी, और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं महर की तरफ। वहाँ से सिम नाली है, वहाँ से क्रॉस करके हम जाएंगे सीधा मकली। और पहले हमारे रास्ते में जो जो शहर आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे वर आएगा, फिर गुलामला, उसके बाद मकली। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम दाखिल हो चुके हैं वर के अंदर। ये है वर शहर और ये मशहूर शहर है, यहाँ पे बहुत अमीर तरीन लोग रहते हैं। हम पहुँचे हैं अभी वर, और इसके बाद हम सीधा चलेंगे गुलामला, गुलामला से फिर मकली की जाना। ये है पूरा एक चौक है, ये सीधा रास्ता निकला है जो सीधा जहाँ जा रहा है, ये जाता है पीर पट्टो और दातार की तरफ। और ये जो अभी रास्ता निकल जा रहा है ये जाता है गुलामला से होकर सीधा मकली की जाना। तो हम जा रहे हैं अभी मकली की जाना। अभी ये गुलामला का जो ना मोड़ है, और यहाँ पर बैठती है पाकिस्तान कोस्टल जो गार्ड, कोस्ट गार्ड होते हैं। समझो कि ये कोस्टल पुलिस है, लेकिन ये कोस्ट गार्ड है, इनकी आर्मी की मातहत होती है। तो हम यहाँ से अभी गुज़र रहे हैं और सीधा हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, एक रास्ते में और भी मकाम आएगा, वो सीमेंट फैक्ट्री, ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री। ये मशहूर सीमेंट फैक्ट्री है। यहाँ पे कभी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करती थी, और लेकिन अभी भी रश है, लेकिन पहले से कम है। और ये पाकिस्तान का 1 नंबर सीमेंट यहाँ पर बनता है। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। जिस सीमेंट फैक्ट्री की मैं बात कर रहा था वो ये सामने है सीमेंट फैक्ट्री, ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री। ये मशहूर सीमेंट फैक्ट्री है। और इससे आगे है एक कॉलोनी, तुर्किश कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ पे तुर्की के तावन से गवर्नमेंट ने घर बनाए हैं जो सैलाब मुतासिरीन को दिए गए थे। और इस तरफ ये बहुत ही प्यारी एक मस्जिद भी बनाई गई है, ये भी है सीमेंट फैक्ट्री की जानब से। और आगे हम आपको दिखाएंगे एक यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी आगे रास्ते में आने वाले हैं, तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे याद करें, मैं आपको याद करूँगा। और ये सोलर प्लांट, कितना बड़ा सोलर प्लांट लगाया हुआ है इन फैक्ट्री वालों ने, उन्होंने अपनी खुद की बिजली यहाँ पे बनाई हुई है। और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप भी अपने घरों में खुद सोलर लगाएं, ताकि बिजली जो ना उनका बचाव हो सके। ये आ गई है लम्स यूनिवर्सिटी, जो अभी ठट्टा में बनी है, सीमेंट फैक्ट्री से आगे और मकली से पहले ये बना दी गई है लम्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी ये है, यहाँ पे मेडिकल पढ़ाए जाते हैं, MBBS वगैरह कराई जाती है। और ये यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। दोस्तों 1.25 घंटे के सफ़र करने के बाद हम अभी पहुँच चुके हैं मकली पर। और ये मकली का शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का हेडक्वार्टर है, जैसे कि समझो दारुल हुकूमत हो। इस तरह से तमाम सरकारी दफातर यहाँ पर है, सेशन कोर्ट, SSP ऑफ़िस, TCO ऑफ़िस वगैरह, जितनी भी सरकारी इमारत हैं, सिविल अस्पताल वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। ये सामने है दुबई स्टोर, और अभी बंद है क्योंकि हम सवेरे सवेरे पहुँचे हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9, और हम निकले थे वहाँ से तकरीबन 7:45 को, और अभी हमें 1.25 घंटा लगा है यहाँ पहुँचने में। ये टाइम हुआ है 9, और यहाँ दुबई स्टोर बंद है इस वक्त। ये दुबई स्टोर भी है और शॉपिंग मॉल भी है। और इस तरफ सोलिकी मार्केट और अनीस 99, ये शॉपिंग मॉल है, ये भी बंद है इस वक्त क्योंकि सुबह का टाइम है, हम सवेरे पहुँचे इस वजह से। तो हम चल रहे हैं सीधा अपना SP ऑफ़िस, और वहाँ से हमें मालूम करना है, सुनने में आया कि शायद SP ऑफ़िस पे
जो कागजात की चेकिंग हो। अभी हम देखते हैं कि पुलिस लाइन पे होती है चेकिंग, इनकी जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे है एसपी ऑफिस। तो हम आ चुके हैं पुलिस हेडक्वार्टर ठट्टा। ये पुलिस लाइन यहाँ पर चेकिंग हुई है, वहाँ पर नहीं थी, हम गए थे। बहुत सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आया हूँ मक्का होटल पे चाय पीने के लिए। ये बच्चे खड़े हैं। गाइस अभी हम खड़े हैं पुलिस लाइन के सामने और यहाँ पे अनवर की कागज़ की वेरिफ़िकेशन थी जो करा के अभी पहुँच चुके हैं, कागजात की वेरिफ़िकेशन। और अभी हम निकलेंगे इस बाइक पे। और मैं चाय आप पहले पी के आया था, अभी तक कुछ लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा घर की जानब। और अभी हम पहुँचे हैं सिंध होटल पे खाना खाने के लिए। अभी देखते हैं कि खाना है कि नहीं। गाइस अभी हम बैठे हुए हैं सिंध होटल पर, ये बिल्कुल मेन रोड के साथ आता है। और हम बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे खाने का हमने ऑर्डर दे दिया है और अभी हमारे पास आएगा खाना। ये आ चुका है, ये कीमू, सलाद और रोटी। और हमने साथ में लस्सी का भी ऑर्डर दे दिया है, एक नमकीन लस्सी का, क्योंकि थोड़ा बहुत करेंगे हम उससे गुजारा। दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सिंध होटल से और हम जा रहे हैं वापसी। तो हम ये रास्ता लेंगे शाम कोर्ट वाला, सेशन कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों यहाँ पर ही हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। उसके बाद हमसे यहाँ से सीधा जाएंगे अपने घर की जानब। हम पहुँचे हैं अभी बिल्कुल कोर्ट के सामने। ये है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की। तो अभी हम जा रहे हैं घर की जानब और वहाँ जाके हम मिलेंगे। और हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ से हम भराएंगे तेल और टैंकी कराएंगे अपनी फुल गाड़ी की, सॉरी अपनी नहीं, गाड़ी की टैंकी फुल कराएंगे, कुछ गलत मत समझिएगा। पेट्रोल हमने भरा लिया 1000 रुपये का। और अभी हम निकल रहे हैं अपने सफ़र की जानब। तो यहाँ से गाड़ी आ रही थी, मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ। हाँ, फिर से हम सफ़र करते हुए अभी पहुँचे हैं दोबारा वापसी सीमेंट फैक्ट्री पर। ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री पर हम पहुँच चुके हैं और यहीं से हम अभी जा रहे हैं अपने घर की जानब। और पहले जाएंगे बागान, वहाँ पे पिएंगे एक बेहतरीन सी बिल्कुल दूध पत्ती चाय और उसके बाद हमारा प्लान है सीधा घर जाने का। डियर फ्रेंड अभी हमारे पास आ चुके हैं लेडीज़ जलेबी। लेडीज़ जलेबी आ चुकी हैं, लेकिन हमारे हमले करने से पहले हमला हो चुका है। इधर अपना रफ़ीक कालिया साहब, ये बहुत ख़तरनाक है, ये आईटी का मास्टर है। और इधर बीप लगानी पौंदी। और ये है वाहिद भाई, अरे बीप लगानी तो गाली मत दें। और ये सजाद भाई और ये आपका अजीज़ दोस्त फ़कीर मुमताज़ अली कड़म। और ये भी खड़ा है इकबाल भाई। तो दोस्तों जो हमारा प्रोग्राम पंजाब आने का है, जिसमें हमने बहुत प्रोग्राम सोच समझ के रखा है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इकबाल ने इनकार कर दिया आने से। हाँ। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या। हाँ इनकार कर दिया, क्यों क्यों? खजाने में खोट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अभी मैं भी थोड़ी जलेबी खा लूँ, नहीं तो ये मेरे लिए कुछ नहीं बचाएंगे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पर और अभी हम करेंगे रेस्ट। और हमारा ये भी लोग होता है यहाँ पर समात। और अभी ये गाड़ी हमने खड़ी कर दी। तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।